दोस्तों जरा सोचो, अगर आपकी दुनिया अभी खत्म हो रही हो और इंसान अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसा शिप बनाता है जिसके अंदर सिर्फ 1 लाख लोग ही आ सकते हैं और वही बचे लोग इंसान की पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की मूवी 2012 में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। ये कहानी शुरू होती है 2009 से, जहां पर हम देखते हैं एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एड्रियन ने भारत में एड्रियोफिजिक्स सतनाम से बात की, जिसके बाद उन्हें पता चला कि एक सोलर फ्लेयर पृथ्वी को गर्म कर रही है, जिससे पृथ्वी जल्द खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम जियोलॉजिस्ट एड्रियन को देखते हैं जो वॉशिंगटन डीसी में जाता है और वो वहां जाने के बाद अपने चीफ स्टाफ को अपनी सारी जानकारियां देता है और वो चीफ स्टाफ उसकी बात समझकर एक यूएस के प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं। इसके बाद हमें 2010 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी बड़े बड़े देश के प्रेसिडेंट एक साथ मिलकर एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं, जहां पर उन्हें बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी जल्द खत्म होने वाली है। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को शुरू कर देते हैं। इसके बाद चाइना के ऑफिसर भी अपने मिशन को शुरू कर रहे थे। वो लोग एक बड़ा शिप यानी कि आर्क बना रहे थे और उस आर्क में सिर्फ 1 लाख लोगों को ही रखा जा सकता था, जिसकी टिकट 1 मिलियन यूरो थी, यानी कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अरबपति हैं। फिर साल आता है 2012 का, जहां हम एक साइंस फिक्शन राइटर को देखते हैं जिसका नाम जैक्सन था। हम जैक्सन को देखते हैं जो कि जल्दबाजी में उठता है। दरअसल उसे अपने दोनों बच्चों को कैंपिंग पर ले जाना था। जैक्सन और उसकी पत्नी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, इसलिए जैक्सन के बच्चे उसकी एक्स वाइफ यानी कि उसकी वाइफ के बॉयफ्रेंड के साथ रहते हैं। इसके बाद वो जल्दी से अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है और अपने बच्चों को लेकर वो उसी जगह पे जाता है जहां वो हमेशा जाया करते थे। दरअसल ये एक नेशनल पार्क था और जैक्सन और उसके बच्चे जब वहां पर पहुंचते हैं तब वो नेशनल पार्क को देखने के बाद पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये जगह एक समय पर हरी भरी हुआ करती थी लेकिन अब एक बंजर है। यहाँ पर एक पानी का तालाब भी था जो कि अब सूख चुका है और उसमें बचा हुआ पानी भी उबल रहा है। ये सब देखने के बाद जैक्सन को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर एक रेलिंग भी लगा दी गई थी जहाँ उस तरफ जाना एक कानूनी जुर्म था, लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर रेलिंग को फांदकर उस पार चले जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर जानवर भी मर चुके हैं। तभी वहाँ पर एक मिलिट्री की गाड़ी आ जाती है और वो जैक्सन और उसके बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जैक्सन पे दूरबीन की मदद से नजरें रखे हुए था। इसके बाद जैक्सन को वहां बने जियोलो डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात एड्रियन से होती है। एड्रियन ने उसकी साइंस फिक्शन वाली किताब पढ़ी होती है और वो जैक्सन से कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद जैक्सन को छोड़ दिया जाता है। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो कि जैक्सन को दूर छुपा देख रहा था। जिसके बाद वो अचानक से जैक्सन के सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि मिलिट्री ने तुमसे क्या कहा, और वो उसे बताता है कि सिर्फ मिलिट्री वालों ने उससे इतना कहा कि वो जगह सेफ नहीं है और वो लोग यहाँ पर नहीं आए। अब रात को जैक्सन एक कैंप में सो रहा था, लेकिन तभी जैक्सन को एक आदमी के बोलने की आवाज आती है और जब जैक्सन उसे पास जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही आदमी था जो उसे कैंप में मिला था। और जैक्सन जब उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो रेडियो से यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। दरअसल ये एक आरजीओ होता है जो कि इसी पार्क से अपने प्रोग्राम को ऑनर कर रहा होता है, जिसमें वो दुनिया को बता रहा होता है कि साल 2012 अब आ चुका है और ये जल्द ही दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बात वो जैक्सन को भी बताता है, जिसके बाद हमारी अर्थ पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और धरती पर बड़े बड़े हादसे होंगे और सब कुछ एक साथ खत्म हो जाएगा। जैक्सन उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगले ही दिन हम जैक्सन की एक्स वाइफ को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो लोग शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर एक खतरनाक भूकंप आता है। जैक्सन की बीवी जैक्सन को कॉल करती है और बोलती है कि जल्दी से वो बच्चों को घर ले आए। अगले ही दिन जैक्सन अपने बच्चों को घर ले आता है और वो अपने बच्चों को अपनी एक्स वाइफ के पास छोड़कर काम के लिए निकल जाता है। जैक्सन दरअसल एक बहुत बड़े अमीरजादे का ड्राइवर था। वो उस आदमी के दोनों बेटों को एयरपोर्ट
पे छोड़ने जा रहा था। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है, जिसे देख के जैक्सन तुरंत अपने घर जाता है और अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये भूकंप इतना खतरनाक और बड़ा था कि पूरा कैलिफोर्निया शहर जमीन के अंदर धंसने लगा था। चारों तरफ तबाही मच रही होती है, ब्रिजेस गिर रहे होते हैं, सड़कें फट रही होती हैं, गाड़ियों के साथ साथ लोग भी जमीन के अंदर धंस रहे होते हैं और इसी के साथ पूरा कैलिफोर्निया पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जैक्सन किसी तरह एयरपोर्ट पे सबको लेकर पहुंच जाता है और उसकी एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड को प्लेन चलाना आता है और वो एक प्राइवेट प्लेन में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। जैक्सन उसे बताता है कि उसे एक जंगल में आदमी मिला था जो कि एक आरजे था और उसने ये बताया था कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की बड़ी सरकारें एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रही हैं जिसमें वो बड़ी बड़ी शिप यानी कि आर्क बना रहे हैं जिसमें इंसानों को बचाया जा सकता है, लेकिन वो आर्क कहाँ पर है उसकी मैप और उसकी जानकारी उसी आरजे के पास है। जैक्सन उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो आरजे था यानी कि नेशनल पार्क में। वो उससे मैप की जानकारी पूछता है लेकिन वो उससे पहले कुछ बताता। ये दोनों सामने देखते हैं कि एक बड़ा सा ज्वालामुखी फट रहा है। वो ज्वालामुखी फटते ही वहाँ पर बड़े बड़े आंख के गोले गिरने लग जाते हैं। इतने में जैक्सन को मैप मिल जाता है और मैप को लेकर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उस मैप से जैक्सन को पता लगता है कि वो जो आर्म बन रहा था वो चाइना में है। वो अपने बॉस के पास जाता है जो कि एक अरबपति है। वो अपने बॉस से कहता है कि हमें भी अपने साथ ले चलो। उसका बॉस भी उन्हें अपने साथ लेकर चाइना के लिए निकल पड़ता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जियोलॉजिस्ट एड्रियन को वो अब जान चुका है कि दुनिया अब खत्म होने वाली है, इसलिए वो अपने पापा को कॉल करता है जो कि एक शिप पे थे। वो कहता है कि शायद हम आखिरी बार बात कर रहे हो और हम कभी मिले भी ना। जिसके बाद उसके पिता कहते हैं कि ये बात मैं जानता हूँ और दोनों कॉल पर बहुत भावुक हो जाते हैं। वहीं पूरी दुनिया में भगदड़ मच जाती है क्योंकि सबको पता चल चुका था कि दुनिया अब खत्म होने वाली है और उनकी बात को पुष्टि करने के लिए यूएस के प्रेसिडेंट एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो सबको बताते हैं कि ये पूरी दुनिया अब खत्म होने वाली है और कोई भी उम्मीद में ना रहे कि उन्हें रेस्क्यू करके बचा लिया जाएगा। सबको इस लास्ट अंत में अपने परिवार और अपने यार दोस्तों के साथ रहना चाहिए। वहीं प्रेसिडेंट की बेटी और एड्रियन को दिखाया जाता है जो कि प्लेन से चाइना की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं जैक्सन अपने परिवार और अपने बॉस के परिवार के साथ जिस प्लेन में था उस प्लेन का फ्यूल अब खत्म हो जाता है, जिस वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और इसमें एक पायलट की जान चली जाती है। जिसके बाद सभी इस जगह पे फंस जाते हैं। तभी वहां पर चाइना के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। दरअसल उसके बॉस और उसके बेटों के पास आर्क की टिकट होती है, इसलिए उसे आर्क में आने की इजाजत मिल जाती है और बाकी सारे लोगों को मना कर दिया जाता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो कि पूरे प्रोजेक्ट में शामिल था, यानी कि जब आर्क बनाया जा रहा था तो वो भी उसमें शामिल था। वो जैक्सन और उसके परिवार को सीक्रेट रास्ते के थ्रू आर्क के पास ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियोलॉजिस्ट एड्रियन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है कि पूरी दुनिया अब खत्म होने की कगार पर है। दुनिया के बड़े बड़े हिस्से खत्म हो चुके हैं। यूएस के प्रेसिडेंट भी एक भूकंप में मारे जाते हैं और एड्रियन के पिताजी भी एक सुनामी में मारे जाते हैं। साथ ही एड्रियन को ये भी पता चलता है कि उसका हिंदुस्तानी दोस्त सतनाम, जिसने इस घटना की सबसे पहले जानकारी दी थी, उसे और उसके परिवार को रेस्क्यू करने जो टीम गई थी वो टीम उस तक पहुंची ही नहीं और वो उसका परिवार एक सुनामी में मारे गए। वहीं जैक्सन अपने परिवार और उसके बॉस के परिवार के साथ वहां पर पहुंच जाता है जहां पर आर्क है, लेकिन आर्क के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं और आर्क के बाहर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अंदर जाना चाहते हैं। जैक्सन के बॉस ग्रीन कार्ड आर्मी को दिखाते हैं लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि 28 मिनट के बाद यहाँ पर एक खतरनाक सुनामी आने वाली है जिससे कि पूरे आर्क जो कि चट्टानों के ऊपर हैं वो सुनामी के अंदर समा जाएंगे। लेकिन अंदर एड्रियन भी होता है। वो कहता है कि हमें इंसानियत को भूलना नहीं चाहिए और सबको अंदर ले लेना चाहिए। वो उसकी बात मान जाते हैं और शिप के सभी दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग अंदर आने लगते हैं और अंदर आने की भगदड़ में जैक्सन की एक्स बीवी का बॉयफ्रेंड मारा जाता है और जैक्सन किसी तरह अपने परिवार को एक खुफिया रास्ते से अंदर ले आता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आर्क का दरवाजा बंद नहीं हो रहा। दरअसल उसकी गियर में बहुत बड़ी मोटी वायर फंस गई होती है जिसके कारण वो दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। एड्रियन चेम्बर की तरफ भागता है लेकिन बहुत देर हो
हो चुकी थी, क्योंकि अब पानी अंदर आ चुका था। इसलिए एड्रियन गियर को रिपेयर नहीं कर पाता। जैक्सन उसकी बात को सुन लेता है, जिसमें वो कहता है कि गियर को क्लीन करना पड़ेगा, यानी कि उसमें कुछ फंसा हुआ है, उसे निकालना पड़ेगा। जैक्सन अपने परिवार को अंदर जाने को कहता है और खुद गियर क्लीन करने निकल पड़ता है, जहाँ पर वो देखता है कि गियर में बहुत बड़ी मोटी वायर फंसी हुई है और वो उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। काफी मेहनत के बाद वो उस वायर को निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और दरवाजे बंद होने के बाद आर्क पानी में बहने लगता है। हालांकि आर्क एवरेस्ट के आसपास बनाया गया होता है, जो कि बहुत ऊंचा होता है, लेकिन पानी वहां तक भी पहुंच चुका था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया पानी में डूब चुकी है और इनका आर्क 1 साल 1 महीने और 27 दिन तक तैरता रहता है और अब पानी का जल स्तर सामान्य होने लग गया था और इनको अब नई दुनिया की शुरुआत करनी थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।